अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक लेकर आई हूँ सफ़ेद चीनी। इसके नुकसानात कितने ज़्यादा है, सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है इसका। क्यों है, किस वजह से है, कैसे है, क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सब सोचते हैं कि हम जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं इससे मोटापा होता है, इससे शुगर होती है, इससे बहुत सी बीमारियां लगती है, जिगर का इशू होता है, किडनी का इशू होता है, बहुत सी बीमारियां लगती है। रीज़न क्या है वो हम आगे शेयर करते हैं। पहले हम इस पे बात करते हैं जो हमारी कंट्री में इशू है। हम शुरू से ही अपने बच्चों को चीनी पे लगा देते हैं, पैदा होते ही या थोड़े से बड़े होते हैं तो उस टाइम भी हम इनको शुगर, ज़रा सी मिर्च लगने पर हम इनको कहते हैं कि भाई आप चीनी खा लो, इनको इनके मुंह में चीनी डालो, उसके मुंह में चीनी डालो, किसी को खांसी शुरू हो गई उसके मुंह में चीनी डाल दो, कुछ भी हो जाए हम यही कोशिश करते हैं कि चीनी का इस्तेमाल करें। ये नहीं सोचते, ना कभी किसी को पता है, ना इतनी इन्फॉर्मेशन है कि चीनी में कितना ज़्यादा नुकसान है और वो हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, जो हम बचपन से लेते जा रहे हैं। और आगे जाके जब हम 30-35 के होते हैं तो शुगर का शिकार, बहुत सी बीमारियों का शिकार, फैटी लीवर का शिकार, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी जो शुगर की वजह से हमारा अंदर से निज़ाम को सत्यानाश कर देती है। जो मोटे होते हैं उनको तो मस्त शुगर होती है। और पाकिस्तान में मोटापा ऐसे है कि एक घर में सिर्फ एक बंदा स्लिम है और बाकी सब मोटे हैं। अगर 4 स्लिम है तो एक मोटा है, ऐसे चल रहा है। चीनी क्या है? चीनी सुक्रोज से बनती है और सुक्रोज 2 मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्टोज और ग्लूकोज। चलो, जो ग्लूकोज है वो हमें बहुत सी चीज़ों से मिलता है और वो हमारी सिर्फ चीनी से नहीं मिलता। चीनी में सिर्फ ये 2 चीज़ें पाई जाती है और जो ग्लूकोज है वो तो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के एक एक हिस्से को ग्लूकोज की ज़रूरत है और वो हमारी बॉडी में इजीली हल हो जाता है। आँखों के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं फ्रुक्टोज की। वो क्या है? ये मेन चीज़ है जो चीनी में पाई जाती है और नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीनी में पाई जाती है, पर चीनी में जो चीज़ पाई जाती है वो सिर्फ 2 चीज़ें, इसके अलावा चीनी में कोई अच्छी चीज़ नहीं पाई जाती। चीनी के नुकसानात इसलिए ज़्यादा है। चलो, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में जज़्ब हो जाता है, ब्लड में जाके घुल जाता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो क्या करते हैं काम, वो जाते हैं सीधा जिगर में, वो हमारी बॉडी में हल नहीं होते। उसके बाद होता क्या है, वो दोबारा हमारे लीवर में जाता है, लीवर उस पे वर्क करता है, लीवर का काम शुरू होता है, लीवर अपना काम शुरू करके उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो फिर जाके हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा ब्लड के ज़रिए हल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम सफ़ेद चीनी को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसानात ज़्यादा है। जैसे एक चाय का कप पी रहे हैं, ये दिन में अगर 4 चाय के कप पी रहे हो, उसमें 4 चम्मच चीनी जा रही है, तो वो आप सोचिए हमारा लीवर कितना वर्क कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लीवर या तो डैमेज हो जाएगा या फैटी लीवर की तरफ चला जाएगा या आप शुगर के मरीज़ बन जाएंगे। शुगर होने की मेन वजह ही सफ़ेद चीनी और इसके साथ चीज़ें इस्तेमाल करना। जैसे ये सफ़ेद चीनी में ही नहीं पाया जाता, ये आटे में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। शुगर होती ही उन बंदों को है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या फूडी हैं, और जो खाते हैं कम भी खाते हैं तो वो सिर्फ शुगर वाली ही चीज़ें खा रहे होते हैं जो शुगर से रिलेटेड होते हैं। सिर्फ चीनी में नहीं ये चीज़ पाई जाती, ये खाने की बहुत सी अशिया में पाई जाती है। अब इस चॉकलेट में भी पाया जाता है, ये गुड़ में भी पाया जाता है, ये गन्ने के रस में भी पाया जाता है, ये फल में भी पाया जाता है, ये जूसेस में भी पाया जाता है, ये रोटी में भी पाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों में इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं। लेकिन सफ़ेद चीनी में कुछ भी नहीं है सिवाय टेस्ट के। वो हमारी ज़ुबान को बचपन से लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी जिस्म में थोड़ा थोड़ा करके ऐसा असर करती है कि हमें मरने के किनारे ले जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को, खुद को इस चीज़ से दूर रखें। आप गुड़ का इस्तेमाल, आप शक्कर का इस्तेमाल करें, आप शुगर से बचेंगे। क्वांटिटी कम रखें, हर चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदा है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आपके बड़ों के लिए भी। हर चीज़ में ज़्यादती नुकसानदा है। फल का जूस पीते हैं या कुछ भी लेते हैं, हर चीज़ एक लिमिट में लेंगे तो ही फ़ायदा है, वरना किसी चीज़ का फ़ायदा आपको नहीं होगा।
अब आप देखें मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे ये मार्शमेलो को देख लें, नीट चीनी से बनता है। चीनी है और कॉर्नफ्लावर है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होती और बच्चे ऐसे खा रहे होते हैं जैसे कोई बहुत हेल्दी चीज़ है और हम लोग खुद लेकर दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करवाएं। उसके अलावा चॉकलेट्स हैं, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। मैंने अब के जो बच्चे देखे उनके दांत इतने गंदे और ख़राब हुए हुए हैं इस चीनी की वजह से। अगर हम कोई डाइट भी शुरू करते हैं तो उसमें भी हम चीनी को सबसे पहले मना करते हैं। कभी आप आज़मा के देखें, 28 दिन, 27 दिन या 15 दिन या 7 दिन मीठा कट करके देखें अपनी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग देखें कि क्या-क्या चेंजिंग आपको आ रही है। आपको थकान कम होगी, आपको मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाएगी, उसके अलावा आपकी बहुत सी चीज़ें चेंज होगी। अगर आप कभी मीठा कट करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजिंग आई है। और किसी का वज़न ज़्यादा है, वो सिर्फ चीनी छोड़ दे ना, तो वो देखिए उसकी बॉडी में कितनी चेंजिंग आएगी और वज़न भी कम होना शुरू हो जाए। नोट करें इस वीडियो को, अगर आप पूरा देखते हैं और आप नोट करना कि आपके इर्द-गिर्द हर चीज़ चीनी से बन रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं है। हम बाज़ार में जाते हैं, हम कुछ भी लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, कुछ भी लेते हैं, हर चीज़ में चीनी का इस्तेमाल है। मैदे में चीनी है, मैदे में तो शुगर के अलावा और कोई चीज़ पाई ही नहीं जाती है। उसके अलावा हर चीज़ में चीनी है, तो इसलिए आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखें और अपने बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।